चलो हमारा आप लोग का कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो पूछ लो। एक बार ग्रुप का नाम बताओ। एक बार ग्रुप का नाम बताओ। सर B4। क्या? सर कौन सा ग्रुप? B4। दिल्ली 4। यस सर। देख लेता हूँ मैं। और भी बाकी सब में देख लेता हूँ मैं। प्रतीक, एक बार मैं आपके क्वेश्चन देख, कौन सा क्वेश्चन की बात की हो प्रतीक? क्वेश्चन नंबर 80। प्रतीक एक बार ना सही से फोटो क्लिक करके सेंड करना, पूरा नहीं आया है, ठीक है? प्रतीक एक बार सही से फोटो क्लिक करके सेंड करो। एक बार सही से फोटो क्लिक करके सेंड करो। क्या रही है? सेंड शेयर करो, ठीक है? हेलो आयुष। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। देख रहा हूँ। इसको एक मिनट रुक जाओ मैं। हेलो नैन्सी। हेलो सर। एक बार रुक जाओ आप लोग। एक बार बताओ, क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है? देखो प्रतीक का ये क्वेश्चन है, ठीक है? एक बार मैं वो पेन पेपर ले लो। आप लोग क्वेश्चन नंबर 80 बताओगे क्या? आप लोग बताओगे क्या?
बताओगे आप लोग? अरे माइक तो ओपन कर लो आप लोग, कुछ भी नहीं बोल रहे हो, यस सर कर रहे हैं। कुछ बोल ही नहीं रहे हो आप लोग। हाँ जी, ट्राई करो एक बार, ट्राई करो आप लोग एक बार। बताऊं मैं तो बताओ, वरना फिर मैं बताऊं। अगर किसी से हो रहा है तो बताओ, वरना फिर मैं बताता हूँ। ध्यानसी, अमर, सॉल्व हो जाएगा। आयुष, करण, करण मेरी आवाज आ रही है? करण दुहान, Yes, sir. Yes, sir. कैसे You हो are करण? audible. दिनों बाद दिखे हो आप। Yes, sir. सर इसमें सोचा कि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी सॉल्यूशंस की। क्या चीज, क्या बोल रहे हो आप? सर प्रैक्टिस करने के लिए आया था सॉल्यूशंस चैप्टर की। आप लोग को ना जो भी क्वेश्चंस वगैरह पूछना है आप लोग पूछ सकते हो। यस सर। क्वेश्चंस क्वेश्चंस वगैरह जो भी पूछना है आप लोग पूछ सकते हो। ओपन सेशन है सबके लिए ये। तो देखो, अभी आप लोग को नहीं पता, मैं बताता हूँ इसका। देखो, लिखा हुआ है इक्वल वॉल्यूम ऑफ, देखो इक्वल वॉल्यूम ऑफ HCOOH, यानी कि यह क्या है, मेथेनोइक एसिड है, और क्या है हमारे पास, NaOH है। अगर दोनों को अगर हम इक्वल वॉल्यूम में मिलाते हैं तो हमारे पास कितना ही, देखो इक्वल वॉल्यूम में निकाल लिया, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ इफ X इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी कि अगर हम वाटर को बनाते हैं H+ और OH- से, तो कितना हीट निकलता है जरा बताना। X अमाउंट निकलता है, यही निकलता है ना। देन हीट इवॉल्व ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज, सिंपल सी बात बताओ, अगर कोई एसिड और कोई बेस मिलता है तो क्या बनता है जरा बताना, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, बोलो। यस सर। सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। और सिंपल सी बात, अगर मान लो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो एक सॉल्ट बनेगा और एक वाटर, एक मोल वाटर बनेगा, और जो एक मोल वाटर बनेगा ना उसमें कितनी हीट इवॉल्व होगी, -57 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप लोगों ने पढ़ा होगा थर्मो में, -57 किलो जूल एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है अगर एक मोल वाटर बनता है। तो कब बनता है, जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो वो यही बोल रहा है कि अगर इक्वल वॉल्यूम मिलाते हैं तो कितना हीट रिलीज होगा, जबकि एक मोल वाटर बनने में एक्स अमाउंट हीट क्या हो रहा है, लग रहा है। तो आप बताओ, जब एक मोल वाटर बनेगा तो यहाँ पे एक्स अमाउंट हीट निकल रहा है, यानी लग रहा है। तो सिंपल सी बात है, इस केस में कितना हीट निकलेगा आप बताओ। कि मैंने जब स्ट्रॉन्ग का केस आया है तभी ना एक्स निकला है, और आप बताओ अगर इसमें कोई वीक हो जाएगा तो एक्स से कम नहीं हो जाएगा, बोलो। पहली बात, मोर देन एक्स तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें भी एक मोल वाटर, एक मोल से कम ही वाटर बनेगा। जब एक मोल वाटर बनेगा तो 57, और जब एक मोल से कम बनेगा तो 57 से कम होगा ना। इक्वल टू यस एक्स सर। यह भी नहीं जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स यह भी नहीं होगा, लेस देन एक्स यह हो सकता है, एक्स से कम ही बनेगा जो भी बनेगा। प्रतीक आपको समझ आया क्या? बताओ प्रतीक। हाँ जी, बाकी लोगों का जो क्वेश्चन है वो पूछ सकता है मेरे से। आप में से किसी का भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। करण, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक समझना है आप लोग को? कोई टॉपिक समझना है तो बता सकते हो मेरे से। नो सर, बस इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने आया था क्वेश्चंस की। तो आप लोग को ये बताओ, अभी क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट हो गया, ये बताओ। यस सर, वो स्टार्ट कर। कि आप बताओ, सॉल्यूशन वाला चैप्टर फिनिश हो गया है? सर होगा अभी, उस शुरू नहीं हुआ रिवीजन उसका। उसमें आपको वो मिलता होगा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से मिलते हैं ये बताओ। सर वो राज सर वैसे भेज देते हैं ग्रुप पे। कितने क्वेश्चंस के सेट होते हैं, कौन से ग्रुप पे सेंड करते हैं, एक बार मैं देखता हूँ आपका ग्रुप। सर एक बॉन्डिंग ऑफ केमिस्ट्री करके है। अच्छा, उसमें मैं नहीं हूं ना? नो सर। अच्छा, उसमें जरा एक एक बार करण मुझे भेजना कोई एक सेट, ओके सर। एक बार जरा मुझे सेंड करना।
एक बार जरा मुझे सेंड करना। अच्छा, आप नीट से हो क्या? नीट कोई जेई का है क्या? प्रतीक आप जेई के हो ना? यस सर, जेई के हम दोनों। अच्छा जेई के, सर मैंने भेज दिया आपको। देख ले रहा हूँ। सर इसके सॉल्यूशंस वगैरह भी सेंड करते हैं सर वो एक दिन बाद करते हैं, अगले दिन। क्या? एक दिन बाद करते हैं सेंड अच्छा, सॉल्यूशन। ये आपका जेई के लिए है? यस सर। चलो अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा है। और भी, हाँ, आप लोग को जिनको जो क्वेश्चंस पूछना है आप मेरे से पूछ सकते हो। ओपन है, जिनको जो क्वेश्चंस पूछना है। आयुष, हर्ष, आपके पास कोई क्वेश्चंस वगैरह है? हर्ष, आपके पास कोई क्वेश्चंस वगैरह है? तो एक सेकंड भेज रहा हूँ। देख रहा हूँ मैं। कौन सा क्वेश्चन सर? कौन सा क्वेश्चन सर? एक मैं भेज रहा हूँ। अच्छा, भेज रहे हो आप। प्रतीक, इसमें से कौन सा क्वेश्चन? प्रतीक थोड़ा क्लियर सेंड करो, ठीक है? क्लियर नहीं आया है क्वेश्चंस, थोड़ा क्लियर सेंड करो, मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है। सेंड करो आप लोग। अच्छा, न्यान्सी ने कर दिया है क्वेश्चन। एक मिनट सर, इसमें केसीएन रिएक्ट कराना, उसके लिए ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट बना सकते हैं क्या? अच्छा, इन दोनों को केसीएन से रिएक्ट कराना है। नैन्सी, मेरी आवाज आ रही है? नैन्सी, मेरी आवाज आ रही है क्या? नैन्सी है क्या? अरे नो भाई, आप सर। क्वेश्चन सेंड करके कहाँ सेंड हो जाते हो, कहाँ गायब हो जाते हो? क्वेश्चन सेंड करके रुक भी तो जाओ आप लोग। नैन्सी नहीं है ना? प्रतीक, आप क्वेश्चन सही से सेंड करो। कहाँ गए हर्ष? हर्ष, आपका क्वेश्चन कहाँ गया? सर उसने लेफ्ट कर दिया। अच्छा, हर्ष ने लेफ्ट कर दिया। नैन्सी भी क्वेश्चन सेंड करके गायब हो गई। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? प्रतीक्षा, आपका आपके पास कोई क्वेश्चंस वगैरह है? देखो, इसको देखते हैं लोग। यार, एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं कॉपी करके स्क्रीन पे लेके आता हूँ।
एक बार जरा आप लोग ना इसको ट्राई करो, इसको जरा एक बार ट्राई करो आप, एक बार जरा इसको ट्राई करो आप लोग एक बार। इसको आप लोग एक बार ट्राई करो। हमसे क्या पूछा है, जरा ध्यान से देखना आप लोग। हमसे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम ए से बी। ए कहाँ है? एक आइडियल गैस है, कहाँ गया? ए से हमें बी तक गया है, ठीक है, दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ, एक मिनट कलर चेंज कर लो। ए से बी दो पाथ्स, दो पाथ के, एक तो सॉलिड लाइन है, सॉलिड लाइन ये ग्राफ वाला होगा, और दूसरा क्या है, एक डैश्ड लाइन है, यानी कि ये वाला होगा, ऐसे ही होगा ना, सोन इन द ग्राफ। इफ द वर्क डन अलोंग द सॉलिड लाइन पाथ, यानी इस लाइन के थ्रू अगर वर्क निकालोगे तो उसको क्या बोला गया? WS बोला गया, ठीक है। और डॉटेड लाइन के थ्रू निकालोगे तो क्या बोला गया? WD बोला गया। देन द इंटीजर क्लोजेस्ट टू द रेडियो, यानी कि हमें WD और WS निकालना है। कैसे होगा? आप लोग थोड़ा सा ट्राई करोगे क्या? एक बार मुझे भी आइडिया बताओ कैसे होगा ये। कोई भी कुछ बताएगा मुझे कैसे करोगे आप लोग? कुछ भी नहीं पता चल रहा है। देखो, सबसे पहले आते हैं हम लोग डैश वाले लाइन में, ठीक है। सबसे पहले किस में आ रहे हैं हम लोग? डैश वाले लाइन में, यानी कि इस वाले लाइन में आ रहे हैं। देखो, जब डैश वाले लाइन में आएंगे तो हम कैसे करेंगे? डैश वाले लाइन में आप बताओ, हमारे पास क्या होगा? P डेल्टा B होगा, W, ऐसे ही होगा ना। और समेशन कर लो, हम लोग हर एक पॉइंट पे निकालेंगे। हम लोग कहाँ निकालेंगे? हर एक पॉइंट पे। पहले तो A से यहाँ तक निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक। ऐसे कुछ कर लेंगे क्या? बताओ जरा आप लोग, ऐसे ही कुछ करेंगे ना? ऐसे ही कुछ करेंगे। आप बताओ हमारे पास क्या है? P डेल्टा B है। तो आप बताओ सबसे पहले हम यहाँ पे और भी पॉइंट दे देते हैं, A C D E F G, ऐसे कुछ कर सकते हैं प्रतीक? बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना हम A से C तक निकालते हैं। A से C के केस में प्रेशर कितना है जरा बताना, 4 है क्या? और इस केस में वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम आप लोग वॉल्यूम बताओ। यहाँ पे हमारा आ रहा है 2, और यहाँ पे आ रहा है हमारा 0.5। आप बताओ माइनस करोगे तो कितना आएगा? डेल्टा भी कितना आएगा? 1.5 आएगा क्या? क्लियर है? प्लस करो। अब देखो, अब हम C से D तक निकालेंगे। C से D के केस में आप बताओ वॉल्यूम कांस्टेंट है क्या? जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो हमारे पास वर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। करण, मेरी आवाज आ रही है? करण, अमर, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, तो ये बताओ कि हमारे पास C से D के केस में 0 नहीं हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अमर बताओ आप। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास बचा D से E के वाला केस। अब जब D से E के केस में करोगे तो इस टाइम प्रेशर कितना है जरा बताना। D से E के केस में प्रेशर कितना है? 1 के आसपास है क्या? 1। और वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ये बताओ।
हमारे पास ये तीसरे वाले लाइन पे आ रहा है और यह कौन से लाइन पे आ रहा है? दूसरे वाले लाइन पे आ रहा है। इसका मतलब डेल्टा वी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा क्या? हो जाएगा। फिर से ये बताओ, हमारे पास ई से एफ के केस में क्या आएगा? वॉल्यूम कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। फिर से आते हैं एफ से जी के केस में। एफ से जी के केस में प्रेशर कितना है? 0.5 है क्या प्रेशर? कितना है प्रेशर? अरे 0.5 है ना। प्रेशर इस केस में कितना आएगा? 0.5 आएगा। तो हम लिख देते हैं 0.5 को 1/2 लिख देते हैं। और इस केस में ये बताओ वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम वॉल्यूम कितना है हमारे पास? वॉल्यूम हमारे पास 3 है और ये 5.5 है। तो 3 और 5.5 कितना होगा जरा बताना। 2.5 हो जाएगा क्या? और 2.5 को हम लोग 5/2 लिख सकते हैं। बताओ, आप लोग लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। तो अब देखो यह कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो। 4 इंटू ये 6 आ जाएगा, +1 प्लस इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? 5/4 हो जाएगा, यानी कि 1.25 इसको बोल सकते हैं हम लोग। या 7 आ जाएगा, 7 और 8.25 आएगा। ये बताओ लीटर एटीएम। कुछ इतना आया क्या? ये बताओ। इस केस में इतना आया, आ गया। अब देखो, अब निकालते हैं ये वाला केस या ग्राफ वाला केस। आप बताओ ग्राफ वाला केस हमारे पास कैसे निकलेगा? हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? W इक्वल टू क्या पढ़ा था? W इक्वल टू, मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2.303 nRT log V2/V1। ऐसे पढ़ा था क्या हम लोगों ने? बोलो आप लोग। 2.303 हो जाएगा, 1 मोल दिया हुआ है तो 1 हो जाएगा। आर की वैल्यू कहीं कुछ दिया है? आर की वैल्यू नहीं कुछ दिया तो आप जूल में ले सकते हो। ठीक है, क्या ले सकते हो आप? जूल में ले सकते हो। जूल में कितना होता है? 8.314। 8.314। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? टी। टी हमारे पास टेम्परेचर कुछ दिया है क्या? टेम्परेचर कुछ दिया है? बताना जरा। अरे बोलो भाई, कुछ नहीं दिया है। टेम्परेचर जब नहीं कुछ दिया है, पहली बात तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डाउट है इसमें, क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू नहीं दिया है। अगर टेम्परेचर की वैल्यू नहीं दिया है तो आप क्या करोगे? मान के चलोगे कि 97 है, यानी 297 आ जाएगा, यानी 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलोगे। और इसके बाद हमारे पास क्या है? लॉग। अब ये बताओ V2/V1। V2 हमारे पास कितना है? V2 हमारे पास 5.5 है और V1 हमारे पास कितना है? 0.5 है। ऐसे कुछ हो जाएगा क्या? बताओ, ऐसे हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसको, यह लगभग आएगा आपका पास 4.7 के आसपास आएगा। तो ये 4 पॉइंट, तो ये हमारे पास है सॉलिड लाइन और ये हमारे पास है डैश लाइन। और लास्ट में हमसे क्या बोला? डैश बाय सॉलिड। डैश हमारे पास 8.25 है, सॉलिड हमारे पास 4.7 है। इसको जैसे कट करोगे, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। लगभग इंटीजर में लिखोगे तो 2 के आसपास आएगा। इंटीजर में लिखोगे कितना आएगा प्रतीक? प्रतीक इंटीजर में कितना आएगा? लगभग 2 के आसपास आएगा। जैसे कि 1 पॉइंट मान लो 7 आ गया तो आप उसको नियरेस्ट कितना लिख सकते हो? 2 लिख सकते हो। प्रतीक एक बार आंसर बताना, इसका आंसर कितना आया? प्रतीक इसका आंसर कितना आया है? कहाँ पे ऊपर गलत कर दिया था प्रतीक? प्रतीक्षा इलेक्ट्रो का नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको। इलेक्ट्रो का भी पूरा आपको कराया नहीं हूं ना। प्रतीक्षा, मेरी आवाज आ रही है? प्रतीक्षा, अभी मैंने ना इलेक्ट्रो का पूरा कराया नहीं है, तो इलेक्ट्रो का भी पूरा टॉपिक कराया नहीं है। प्रतीक, आपको समझ आ गया कैसे कैसे निकालना है? बताओ। यही प्रोसेस से होता है, ठीक है। अगर कैसा भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप इसी प्रोसेस से करना। अगर कर्व दिया है तो आप लॉग वाला लगाना, अगर ऐसे दिया है तो आप पी डेल्टा वी लगा देना, आराम से आ जाएगा। हाँ, तो ऐसे ना आप जितना बार डिस्ट्रीब्यूशन करके करोगे ना, तो आप इजिली कर सकते हो। और भी किसी का कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। और भी किसी का कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं।
और भी किसी का कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। अमर आप बताओ। हाँ जी बिल्कुल, डाउट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, डाउट नहीं है तो। बाय सर, थैंक यू सर। प्रतीक्षा मेरी आवाज आ रही है? प्रतीक्षा मेरी आवाज आ रही है क्या? प्रतीक्षा अभी मैंने वो टॉपिक पढ़ाया नहीं है, ठीक है? वो आज मैं पढ़ाऊंगा, आज मैं पढ़ाऊंगा या फिर कल पढ़ाऊंगा। हाँ तुम्हारी आवाज, अभी मैंने वो टॉपिक पढ़ाया नहीं है इलेक्ट्रो का ना। आज मैंने वो टॉपिक पढ़ाया नहीं है, इसलिए वो नहीं बता रहा हूँ।
सर नमस्ते। हाँ जी, कोई डाउट है तो बताओ आप, वरुण। सर ये डाउट डिस्कशन के ग्रुप का ही एक डाउट था, कुछ दिन पहले किसी ने भेजा था। पता नहीं, मैंने देखा नहीं था क्योंकि कुछ दिन से मेरी हेल्थ बहुत डाउन चल रही है। एक बार मैं भेजता हूँ, रिसेंड करता हूँ आपको, है ना। करना। पर इतना लेट क्यों आ रहे हो? काफी टाइम से मैं नहीं बैठा ही सर, था ऐसे मुझे पता नहीं था, ऐसे मतलब वो पता तो था, बट मुझे अभी याद आया कि एक डाउट पूछ लेता हूँ, आज किसका डाउट है। मैं लेता नहीं ना क्लास, अभी मेरा थोड़ा सा मतलब कंप्लीट है सिलेबस लगभग, अच्छा, मुझे ऐसे एकदम आप कौन बेसिक से की बैच जरूरत से नहीं है अभी। कौन से बैच से थे आप? मैं तो ड्रॉपर हूँ। अच्छा, ड्रॉपर। चलो अच्छा। हाँ तो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मुझे ज्यादा बेसिक की जरूरत नहीं है, आप इसलिए मैं जितना लेता ही प्रैक्टिस नहीं हूँ। कर, आप ना थोड़ा सा भी टाइम इधर उधर ना वेस्ट करो, प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यू, अक्सर पीवाईक्यू कम से कम ना 3 साल का मिनिमम लगा लेना पीवाईक्यू। यस सर, अभी तो मैं शॉर्ट नोट्स पे थोड़ा वो फोकस कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब करो। हाँ तो अभी मैं शॉर्ट नोट्स ही बना रहा था, अभी एकदम याद आया, एक छोटा सा डाउट था बस बहुत, तो कोई अभी बात मैं भेजता हूँ। नहीं, भेजो। सर वो नीचे का मैसेज इग्नोर करना सर, वो किसी का फॉरवर्ड करके भेज दिया ना मैंने आपको, वो भी आ गया। मैंने किसी दोस्त से पूछा था ना, तो उसका वो लिखा आ गया नीचे, वो इग्नोर कर देना। चलो कोई बात नहीं, ये देखो ये क्या है हमारे पास, C7H16। देखो चैन आइसोमर में ना सबसे पहले आप 7 कार्बन का बना लेना, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया क्या? एक दो यस तीन सर। च- 5 6 7 हो गया क्या? यस पहला सर। है। अब देखो अब 6 का बना लो, 1 2 3 4 5 6 हो गया क्या? अब एक यहाँ पे लगा दो, 2 हो गया। ऐसे ही तीसरा करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 कर लो। अब ना पांचवे की जगह फोर्थ पे लगा दो, ठीक है। अब ऐसे ही देखो, अगर ट्री पे लगाओगे ना, ट्री पे, तो वो भी फोर्थ वाले जैसे ही हो जाएगा, तब ये काउंट नहीं होगा ये वाला। सर समझ रहे एक्चुअली हो? मेरा डाउट यहीं पे था, मतलब चेन आइसोमर में आई गेस चेन डिफरेंट होनी चाहिए, मैंने ऐसा कहीं पढ़ा है। बिल्कुल, चैन डिफरेंट होनी चाहिए, चैन डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक तो है। सर इसमें दोनों में सेम ही चेन है, 6 नंबर की, तो कहाँ सेम पे? नहीं हो गई ये? कहाँ मतलब पे ये कौन सा? सेकंड और थर्ड पोजीशन सेकंड आइसोमर्स का? नहीं होंगे? अच्छा, अब ये बताओ कि यह चैन आइसोमर है, तो सिंपल सी बात है, पहली बात तो चैन सेम है, क्लियर है क्या? यस लेकिन ये सर। बताओ, ये चैन भी तो अलग अलग जगह है ना। ये पहला यहाँ पे ब्रांच यहाँ से निकला हुआ 5वें नंबर से, और फिर उसके बाद फोर्थ नंबर से निकला हुआ है। ये चैन आइसोमर में ही आता है। ये मुझे लगा पोजीशन में आएगा, लेकिन ना सेकंड और ना, थर्ड पोजीशन आइसोमर्स है, मैंने कहीं लिखा देखा था। देखो ये देखो पोजीशन आइसोमर्स तो है ही, लेकिन ये चैन आइसोमर भी है। ये चैन आइसोमर भी है। अब लंबा चैन बन गया, लेकिन ब्रांच तो अलग अलग जगह से निकले हैं। और यस वैसे भी सर। मैं आपको सर बता एक देता और हूँ, चीज भेजता हूँ, मैं एक जगह और कंफ्यूज हो गया था, एक स्क्रीनशॉट है मेरे पास, वैसे वो मैं भी भेजता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, जो पोजीशन आइसोमर होता है ना, अक्सर ना वो क्या बोलते हैं, उसमें चेंजिंग में आता है। किसमें चेंजिंग में आता है? अगर फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप। ग्रुप। हाँ, अगर कोई आप जैसे मानो OH का पोजीशन चेंज कर रहे हो, या फिर क्लोरीन का पोजीशन चेंज कर रहे हो, इस टाइप के। बट सर अगर केवल, एल्डिहाइड होगा तो वो तो फंक्शनल आइसोमर बन जाएगा ना। हाँ बिल्कुल। अगर मान लो वही कोई OH 5वें पोजीशन पे होता, फिर OH फोर्थ पोजीशन पे आ जाता, तो ये चैन आइसोमर उसमें आ जाता, फंक्शनल ग्रुप पोजीशन वाले में आ जाता। और भी कुछ है क्या? सर भेजा है एक और ये फोटो कंफ्यूज कर रहा था मुझे।
एक मिनट रुक जाओ। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, ये क्या बोला, 2 मेथिल पेंटेन बना दिया। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, और हमसे क्या बोला है, 3 मेथिल पेंटेन। 2 मेथिल पेंटेन and 3 मेथिल पेंटेन are not chain isomer but they are position isomer। क्या है यार ये, सर ये स्टेटमेंट इसका मतलब फिर गलत है अगर आपके हिसाब से तो। देख ले रहा हूँ एक बार, मैं भी चेक कर रहा हूँ। एंड 3, पहली बात तो यह दो आइसोमर होता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है, एक स्टीरियो आइसोमर होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर में पोजीशन होता है, चेन होता है। यस सर। अब देखो, आप तो एक जगह देखे हो कि यह चेन आइसोमर नहीं होता है, लेकिन हम एक जगह देखे कि यहाँ पे लिखा चेन आइसोमर है। हाँ सर वही तो कंफ्यूज हो रही है, कंफ्यूजन हो ये रही है। चेन मैंने आइसोमर मैंने पढ़ा था ना, उसमें भी उन्होंने ये पोजीशन ही बताया है जहाँ से मैंने पढ़े थे लेक्चर्स वगैरह इसके पहली आइसोमर्स बात के, तो तो इसलिए मैं आप कंफ्यूज हूँ। आप इसको इग्नोर मारना, ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है। अगर आएगा भी ना, यह चेन आइसोमर में काउंट हो जाएगा, क्योंकि ना पता है क्या, सिंपल सी बात। देखो, और कभी भी ना जो आपने क्वेश्चन सेंड किया है ना, ये कहाँ गया आपने कहा आपका क्वेश्चन, में देख लो। सर तो डाउट ग्रुप पे किसी और का डाउट है, मैं भी फंस गया तो इसमें हाँ, बट। अच्छी बात है, डाउट सही है, अच्छा है। कहाँ गया आंसर, कितना दिया, 9 दिया हुआ है ना। यस सर। सर मेरे हिसाब से भी ये वो लिखना चाहिए था, टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर वही पॉसिबल कॉन्स्टिट्यूशनल वगैरह। हाँ नंबर ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर फॉर, मैं गूगल पे चेक करता हूँ सेम क्वेश्चन। सर गूगल पे 9 नहीं आ रहा था। डिफरेंट, ये चेन आइसोमर में आता है, ठीक है। जो मैंने बताया है ना, वो चेन आइसोमर में आता है। आप उसको इग्नोर करो, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग चीजें मिलेंगी। हाँ बट सर माने किसकी, ये भी तो नहीं है। एनसीईआरटी वगैरह में से एकदम इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है रिलायबल बुक्स में। वो हर एक चीज नहीं मिलता है, पता है क्या, जब प्रॉब्लम से ही इंफॉर्मेशन नया नया मिलता है। प्रॉब्लम्स जिस तरीके का आएंगे उस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलेंगे। ये चैन आइसोमर है, ठीक है। बट अगर सर यहाँ पे मिथाइल की जगह OH होता तो वो चेन नहीं होता ना। देखो, अगर OH दोनों में होता ना, तो पोजीशन हो जाता, क्योंकि पोजीशन फंक्शनल, देखो कभी भी फंक्शनल ग्रुप का ही पोजीशन चेंज होता है। फंक्शनल ग्रुप का ही पोजीशन चेंज हो जाएगा, तो वहां पे तो फिर आपका पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। बट सर फंक्शनल ग्रुप में भी फिर सिर्फ दो ही है ना, जैसे कि एल्डिहाइड वगैरह में तो फंक्शनल आइसोमर बन जाएंगे, कीटोन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या बोल रहे हो। मतलब अगर एल्डिहाइड होगा उसमें तो वो कीटोन बन जाएगा, वो तो फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यही सही लग रहा था मुझे कि पोजीशन आइसोमर्स होंगे, ये चेन नहीं होंगे। बट इसमें कंफ्यूजन है, मिल भी नहीं रहा कोई अच्छी जगह पे। ये PYQ का क्वेश्चन है कि कहाँ का, किस ईयर का है। ये पता नहीं किस, मतलब किसी बच्चे ने सेंड करा था, मैं तो ऐसे ही फंस गया इसमें। चलो ठीक है, मैं इसको बताता हूँ और भी कंफर्म करके, यस सर। और भी कंफर्म करके बताऊंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। और सर वन मोर थिंग, जैसे मैं ना पढ़ता हूँ ना, तो हाँ मतलब मैंने अभी क्या करा कि बहुत पहले रिवीजन करी थी, कम से कम 2 महीने पहले अच्छे से। हाँ फिर हाँ, मैंने सोचा कि वो वो मतलब भूल रिवीजन जाओ। करता हूँ ना, बहुत टाइम लगता है मेरे को रिवीजन करने में, मतलब अच्छे से करता हूँ ना तो कम हाँ, 2-3 दिन लग जाते हैं एक सब्जेक्ट में ही, बहुत नहीं, ज्यादा हैवी नोट्स हैं। जो मैं आप थोड़ा सही से पढ़ता हूँ। सॉल्व, हाँ हाँ। ऐसे ना, सुनो तो, मतलब रिवीजन ऐसा करो ना कि आपको लास्ट टाइम पता है क्या करना पड़े, केवल पेज पलटना पड़े। आपको सब आता हो, केवल पेज पलटना पड़े। मैंने बहुत बार पढ़ लिया बट फिर भी ना, मैं अगर पेज पलटता हूँ ना, तो वो जो कोने में छोटी छोटी चीजें लिखी रहती है ना, वो एकदम उड़ जाती है दिमाग से। अब ऐसा टाइम है ना कि आप ना केवल PYQ लगाओ, केवल 4-5 साल की PYQ लगाओ। आप देख रहे हो ना कितना डीप में क्वेश्चन भी आजकल नहीं पूछ रहा है। अगर आप ध्यान दे रहे होगे, इतना भी डीप में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। आप केवल और केवल PYQ लगाओ फिलहाल के लिए, कम से कम 4-5 साल का कर लो।
सर बट सुनो तो, हाँ जो 2 महीने पहले मतलब 2 महीने पहले के अराउंड मैंने रिवाइज करा था सारा, उसके बाद मैंने क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करा, क्वेश्चन ही करता था। तो एक तो क्वेश्चन करते करते ना अब ना मेरे मार्क्स बहुत कम हो गए एंड में, मैं इस समय, तो मैंने अभी पढ़ाना रिवाइज करा तो मेरे फिर एकदम बढ़ गए। अब ये मैं होता समझ है नहीं ऐसे, आ ये रहा। होता है। अब देखो, जब पता है कि आप कब से रिवीजन, अगर मानो 20 से एग्जाम है ना, तो आप 10 तारीख को एवरीथिंग सब चीज छोड़ देना और फिर वहां से रिवीजन करना स्टार्ट कर देना, सब चीज छोड़ देना। और केवल नोट्स, उस टाइम ना क्वेश्चंस वगैरह भी मत लगाना, केवल नोट्स वगैरह पढ़ना। क्वेश्चंस वगैरह जितना लगाना है इसी टाइम लगा लो। अब 10 तारीख के बाद ना केवल नोट्स पढ़ना, नोट्स जितनी बार आप नोट्स पढ़ लो, बट फॉर्मूले और सर वगैरह। जितने भी टेस्ट हुए थे ना बीच में, लेकिन उन हाँ सब में जितने भी मेरे डाउट्स थे ना, तो वो जब मैंने अभी पढ़े ना नोट्स रिवाइज करे, तो वो सारे जितने भी क्वेश्चन में मेरे को डाउट थे सब वो नोट्स के अंदर एग्जाम्पल में ही लिखे हुए थे, तो ये भी दिक्कत हुई। नहीं तो वही बोल रहा हूँ कि अब ना, अब पता है क्या, जब 10 तारीख के बाद से ना आप प्रैक्टिस वगैरह छोड़ देना, उसके बाद से केवल नोट्स पढ़ना अपना। आप 7-8 दिन, 8-9 दिन में आप नोट्स पढ़ लोगे, ऐसे ऐसे पलटते जाओगे पढ़ लोगे, ऐसे पलटते जाओगे पढ़ लोगे ऐसे। अब आपने इतनी बार पढ़ लिया होगा ना कि केवल आपको पेज पलटोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। मैंने भी इतनी बार पढ़ा लिया ना, सिर्फ बस पेज पलट लो, मुझे पता चल जाता है। मुझे बस टॉपिक बता दो, मैं आपको बता दूंगा पूरा। एंड सर वन मोर थिंग, पता है क्या हुआ अभी कुछ दिन पहले ना, मेरे को ऐसे मतलब चीजें मिल रही हैं जो मेरे नोट्स में है नहीं, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, तो उनमें मुझे और थोड़ा सा देखो, दिक्कत लग रही है कि नोट्स ही पूरे नहीं है। देखना हो, आपने जितना पढ़ा ना केवल उसी पे फोकस करो। आप लास्ट नहीं, टाइम फिर सब सोचने लग हाँ, जाओगे ना, तो फिर आपका बहुत लॉस होगा। सब तो मैंने पढ़ रखा मतलब ऑलमोस्ट, बट फिर भी अगर जो नोट्स में नहीं है ना वो मैं कर ही नहीं सकता, ऐसा है। वही क्योंकि वही मैं बात नोट्स है। ही पढ़ता हूँ और नोट्स मुझे पता नहीं चल रहा कि पूरे हैं नहीं है। नहीं फिर छोड़, देखो कभी किसी का नोट्स कंप्लीट नहीं होता। अगर सबका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैक्सिमम का 200 प्लस आने लगेगा रियल में। तो तभी तो सभी कोई 180 तक आके फंस जाता है। तो आप जितना कर रहे हो, आप जितना अभी तक ही हो ना, कुछ नया करोगे ना, फिर आपको वो नया लगेगा, फिर उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, नहीं होगा तो फिर बेकार लगेगा आपको। आप जितना किए हो कम से कम उतने पे ही फोकस करो। कम से कम आपने 80% तो सिलेबस कवर कर लिया ना, सही से एकदम। ज्यादा ही होगा, ज्यादा ही होगा। फिर क्या, फिर बहुत बहुत छोटी चीजें रह गई है बट वो मुझे छोड़नी नहीं है, आसान आसान कुछ क्वेश्चन भी छूट जाते हैं उसकी वजह से। कुछ चीजें छोड़ना भी होता है। जैसे थर्मो के कुछ क्वेश्चन कभी कभी बहुत बेकार आ जाते हैं, आयनी के कभी कभी बहुत बेकार आ जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं, क्योंकि वो फिर आपको नेगेटिव में लेके जाएगा। ठीक है। मतलब फिर भी सर केमिस्ट्री में तो अगर नोट्स नहीं है तो फिर क्वेश्चन कर ही नहीं सकते तुम, और नोट्स में ही मुझे थोड़ी दिक्कत आती है, मतलब कुछ थोड़े से मैं और इम्प्रूव कर सकूं ऐसा कुछ, मतलब आप क्या बुक से पढ़ के कंपेयर करने लगूं। चैप्टर बताओ, चैप्टर। सर ऐसे तो मतलब ओवरऑल में भी है, मैथ्स और फिजिक्स में भी है, ये आपको केमिस्ट्री के साथ साथ। ये आपको पीवाईक्यू से ही पता चलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है और हमें कहाँ पे किस में ज्यादा इंप्रूव करना है। वैसे छोटे छोटे चीजों पर ध्यान देना, टाइम लग जाएगा। आप बस इतना देखो, पीवाईक्यू में लगा ले रहा हूँ कि नहीं लगा ले रहा हूँ। वो तो हो जाते हैं पीवाईक्यू सर, कितने मतलब डीप, नोट्स पढ़ता हूँ उसके बाद हो जाते हैं। वही बात है, पीवाईक्यू में कितने डीप से पूछ रहा है, ये भी देखना पड़ता है। ये सर मेंस में तो दिक्कत नहीं आती, एडवांस के में थोड़ा सा फंस जाता हूँ। एडवांस के लिए आपके पास 3 महीने टाइम बचेंगे ना, उसमें आप ज्यादा हाँ ये भी है। प्रैक्टिस। पहले आप ओके मेंस सर। में इतना अच्छा मार्क्स लाओ ना कि आपको बेस्ट एनआईटी भी मिल जाए कम से कम मिनिमम। अगर मेंस में आपका 200 प्लस होगा ना, तो आपका बेस्ट एनआईटी मिल जाएगा, वो भी आईआईटी के बराबर होता है, रियली मैं बता रहा हूँ। यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। तो आप इतना करो, उसके बाद आप जो 3 महीने बचेंगे ना, उसमें एकदम डीप में एडवांस के लिए, केवल फिर एडवांस के लिए फोकस करना, फिर मेंस का कोई टेंशन रहेगा नहीं। अभी तो मेंस का भी टेंशन है, कम से कम मिनिमम मेंस में 200 प्लस है, अगर आप ड्रॉपर हो तो। यस सर, ओके सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके सर। ओके।